हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है अपन टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं और पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बोला था प्यारे बच्चों की अपन इसकी एमसीक्यूज करवाएंगे। देखते हैं आपको कितने इसके अंदर से समझने में आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस प्रकार के जो ये वीडियो देखने के लिए आपको अपनी क्लास के ऊपर @BREnglish.classes के ऊपर आना पड़ेगा बच्चों। देखो अपन शुरू करते हैं आपके एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सी खालिस्तान टू स्कूल एवरीडे। अब एवरीडे यानी क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे सर एवरीडे यानी होता है रोजाना। क्या होता है बच्चों एवरीडे यानी? एवरीडे यानी होता है रोजाना। स्कूल यानी क्या होता है बच्चों? स्कूल यानी विद्यालय। कि कोई लड़की है वह रोजाना कहाँ जा रही है? विद्यालय जाती है वो, है ना। अब देखो सी एक वचन है। अपन ने शुरुआत में पढ़ा था कि एक वचन अगर आपका करता रहेगा तो जो क्रिया है वो भी एक वचन रहेगी। अब गो लिखा हुआ है, ये एक वचन नहीं है बच्चों। वेंट सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर। तो जाती है एवरीडे यानी होता है रोजाना के लिए, तो रोजाना में भूतकाल तो आ नहीं सकता। गोइंग लिखा हुआ है, ये नहीं आ सकता, है ना। तो क्या बचा? एक इसके अंदर गोज बचा। एक वचन सब्जेक्ट, क्रिया एक वचन, वही क्रिया एक वचन रहती है जिसके पीछे एस और ईएस लगा रहता है, वो क्रिया आपकी क्या रहती है? एक वचन रहती है। ये नहीं आ सकता। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता तो फिर ये आ जाता। वेंट भूतकाल हो गया, गो वेंट सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये नहीं आ सकता क्योंकि एवरीडे आ रहा है। अगर यहाँ पर यस्टरडे आ जाता बच्चों तो फिर आपका वेंट लग जाता। गोइंग जब लगता इज लगा रहता, यहाँ पर नाउ आता, है ना। इस प्रकार अभी जो चल रहे हैं उसके लिए आपको गोइंग लगाना पड़ता। तो ये चीज समझने में आ गई। दूसरा वाक्य अपन करके देखते हैं इसके अंदर। दे, दे यानी होता है बच्चों वे। दे क्रिकेट यस्टरडे, है ना। वे कल क्या है? क्रिकेट खेल रहे थे। कल की बात है, यस्टरडे की बात है ना। अब यहां पर भूतकाल की बात है बच्चों, तो वर्तमान काल का तो कोई सा भी इसके अंदर वर्ब नहीं आएगी, मतलब प्लेज नहीं आएगा इसके अंदर एक तो, ठीक है। एक इसके अंदर प्यारे बच्चों और ये तीनों चीजें आ सकती है। अब ये चीज भी नहीं आ सकती इसमें क्योंकि इसके अंदर ना ही तो वोज है ना ही वर है ना। कुछ भी नहीं है तो ये भी नहीं आ सकती। आपका जो करेक्ट होगा या तो प्ले होगा या फिर प्लेड होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि भूतकाल के लिए क्या लगाते हैं, कौन सी फॉर्म आती है, तो आप बताओगे कि सर आपने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। क्या हो जाएगी बच्चों? अगर ये वाक्य आपका वर्तमान काल का रहता तो फिर अपन इसके अंदर प्ले लगाते, लेकिन जो ये वाक्य यस्टरडे लिखा हुआ है, कल की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर अपन लगा देंगे प्लेड। आगे देखो नेक्स्ट अपन अगला वाक्य करके देखते हैं। आई खालिस्तान माई होमवर्क नाउ। नाउ यानी होता है अभी। क्या होता है नाउ यानी? अभी कोई चीज चल रही है। तो होमवर्क यानी गृह कार्य, की अभी मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूं, है ना। तो देखो क्या डू आ सकता है क्या बच्चों? डू आएगा तो क्वेश्चन डू यानी करना, है ना, तो ये नहीं आ सकता। डिड नाउ के साथ नहीं लग सकता। डिड सेकंड फॉर्म हो गई, डू की सेकंड फॉर्म हो गई, ये नहीं आ सकती। और जो डज है, या तो डज है या तो डू या एम डूइंग या फिर डज। अब आप बताओगे सर अभी कंटिन्यूस चल रही है कोई चीज, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एम डूइंग। आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ, की अभी मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूं। आई होप आपको ये तीनों वाक्य समझने में आ गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, वो चौथा क्वेश्चन है। देखो ही खालिस्तान ए मूवी लास्ट नाइट, कि कोई भी जो बच्चा था, कोई भी व्यक्ति था, उसने क्या है पिछली जो रात थी, जो रात निकल गई है ना, उस रात को मूवी देखी। मान लो शनिवार का दिन था, शनिवार की नाइट थी, उस नाइट को आपने मूवी देखी, रात संडे है ना, मान लेते हैं ऐसे अपन। तो क्या ये भूतकाल का वाक्य है या वर्तमान का? तो आप बताओगे सर पिछली की बात हो रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो ये वाक्य है ये भूतकाल का है। भूतकाल के अंदर सर हम वॉच भी नहीं लिखते, वॉचेज भी नहीं लिखते, या तो इसके अंदर सर वॉच भी लिखेंगे या फिर वॉचिंग लिखेंगे।
अब अगर वॉचिंग लिखेंगे तो इसके साथ या तो वॉच होना चाहिए या फिर वर्ब होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा वॉच्ड, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वॉच्ड। अपन ने पढ़ रखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर। अगला देखो प्यारे बच्चों, वी खालिस्तान इंग्लिश एवरी डे, है ना, कि वे रोजाना अंग्रेजी पढ़ते हैं। जैसा कि अपना भी चैनल है बी आर इंग्लिश क्लासेज, इसके ऊपर अपन रोजाना इंग्लिश पढ़ते हैं, नए नए इफेक्ट लाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं अपन, है ना। तो उसके अंदर भी नई नई चीजें बताते हैं। यहाँ पर देखो वी इंग्लिश एवरी डे, कि हम रोजाना क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। अब मैं पूछूं रोजाना पढ़ते हैं, तो ये वाक्य आपका वर्तमान है या भूतकाल है, तो आप बताओगे सर वर्तमान है, मतलब भूतकाल का नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, पर सेकंड फॉर्म उसके अंदर आती है आपके, है ना। बहुवचन है, यहां पर या तो इज होना चाहिए था, एम आर, जब तो अपन थोड़ा सोच सकते थे एक बार इस ऑप्शन के ऊपर भी, लेकिन कुछ भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसके पीछे देखो ईएस लगा रखा है अपन ने, है ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक वचन नहीं है। वी यानी होता है प्यारे बच्चों हम, क्या होता है वी यानी हम होता है, तो हम एक प्लूरल है। और जो ये वर्ब है आपकी, ये वर्ब है सिंगुलर, कौन सी वर्ब है ये, सिंगुलर, तो ये नहीं हो सकती। बचा कौन सा, स्टडी, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों स्टडी, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, तो जो आपकी वर्ब रहेगी वो भी प्लूरल वर्ब रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, खालिस्तान यू लाइक कॉफी, कि क्या तुमको कॉफी पसंद है, पीते हैं ना कॉफी, चाय कॉफी, तो क्या तुमको क्या तुमको कॉफी पसंद है। पीछे लगा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगा हुआ है। तो इस प्रकार मैं पूछूं कि क्या तुमको कॉफी पसंद है, तो मैं पूछूं कौन सा इसके अंदर टेंस है, तो आप बताओगे सर इसके अंदर टेंस है प्रेजेंट टेंस। तो जितने भी पास्ट टेंस के उसको काटेंगे सबसे पहले, तो ये नहीं हो सकता, डू डिड डन ये भी नहीं हो सकता, दोनों में से एक चीज आएगी, या तो डज लगाएंगे या फिर डू लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर क्या लग जाएगा आपके, इसके अंदर अपन लगा देंगे डू, क्योंकि देखो बच्चों यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं अपन, तो इसके अंदर लग जाएगा आपके डू का, इसके अंदर प्रयोग कर देंगे प्यारे बच्चों अपन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट आपका रहेगा 7वां क्वेश्चन। और आजकल मैं ज्यादातर देखता हूँ जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन देते हैं। हिंदी का एग्जाम होता है तो उसके अंदर तो इंग्लिश का देते हैं और हिंदी का वाक्य पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा सही है। और जो इंग्लिश के पेपर है, जैसे कल आपका पेपर है बच्चों, तो 100% एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलने वाला है आपको, जिसके अंदर हिंदी रहेगी और उसका इंग्लिश पूछेंगे। सी खालिस्तान खाना बना रही है, तो अपन को जो ये खालिस्तान ये खाना बना रही है, इसका जो करेक्ट जो यहाँ पर अपना वाक्य बना हुआ है वो देखना है। अब मैं बताओ मेरे को, रहा है, रही है, रहे हैं, सबसे पहले तो आप बताओगे सर आपने बताया था कि रहा है, रही है, रहे आता है, तो उसके अंदर हमारा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बताया था और ऑब्जेक्ट बताया था। ये फॉर्मूला था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इनके अंदर कौन सा ऐसा वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर ये फॉर्मूला लग रहा है। देखो सी कुक फूड, ये तो वाक्य ठीक हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों, है ना। सी एक वचन है और जो कुक लिखा हुआ है ये प्लूरल है। जो ये सी लिखा हुआ है ये तो सिंगुलर है और ये कुक प्लूरल है प्यारे बच्चों, तो ये तो वाक्य गलत है ना, ये वाक्य गलत है। सी कुक्ड फूड, अब जो ये वाक्य ये करेक्ट है, लेकिन जो अपने हिंदी दे रखी उसका इंग्लिश ये गलत हो गया। इसके अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, सी कुक्ड फूड लिखा हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। ये देखो सी कुक्स फूड, ये वाला भी वाक्य तो सही है लेकिन इसके अनुसार ये गलत है, तो बचा कौन सा, सी इज कुकिंग फूड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगा हुआ है, सी एक वचन है, इज लगाते हैं उसके साथ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसके साथ आईएनजी हो गया प्यारे बच्चों, कुकिंग हो गया, है ना, फूड लिख दिया। आगे देखो उसके बाद 8वां क्वेश्चन, दे खालिस्तान इन द पार्क यस्टरडे, कि कल वे पार्क के अंदर दौड़ रहे थे, है ना, कल क्या कर रहे थे वे पार्क में,
कल वे पार्क में दौड़ रहे थे, है ना, दौड़ते थे। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा आपके रन, ये बच्चों आपके बहुवचन है लेकिन प्रेजेंट के साथ लगेगा तो ये आ नहीं सकता। रन्स, ये अगर एक वचन आपका सब्जेक्ट होता है तो क्रिया भी एक वचन होती है, लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, क्रिया प्लूरल आनी चाहिए, ये क्रिया प्लूरल है नहीं, है ना। रन, रन फिर लिखा हुआ है RAN, क्या ये रन की सेकंड फॉर्म है क्या? तो आप बताओगे हाँ गुरुदेव ये सेकंड फॉर्म है ना। और रनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, रनिंग के साथ ना ही तो वोज लगा हुआ है बच्चों, ना ही वर लगा हुआ है, तो दोनों चीजें नहीं लगी हुई, ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ये, है ना, अपन ने पढ़ा भी, ये सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आगे देखो 9वां क्वेश्चन, आगे देखो उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आई खालिस्तान हिम 2 days अगो। अगो यानी होता है प्यारे बच्चों पहले, ठीक है, अगो यानी पहले, कि मैं उससे मिला था, मीट लिखा हुआ है ना, मैं उससे मिला था कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। अब मैं 2 दिन पहले मिला था, तो ये वाक्य आप बताओ मेरे को प्रेजेंट का है या पास्ट का है? तो आप बताओगे सर ये भूतकाल का वाक्य है। तो भूतकाल के अंदर प्यारे बच्चों हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, चाहे आपका वाक्य एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो इसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसको तो अपन डिलीट ही कर देंगे। मीट लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता, मीट्स ये नहीं हो सकता, दो तो कट गए अपने, है ना। मीटिंग है एक और एक मेट लिखा हुआ है, तो बताओ इसके अंदर क्या आएगा? तो आप बताओगे सर ऐसा इस वाक्य के अंदर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, जैसे ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि कल वे काम कर रहे थे, है ना, इस प्रकार का वाक्य नहीं है। मिला था तो इसके अंदर आ जाएगा आपके मेट, ये हो जाएगा। इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपके जो ये वाक्य रहते हैं इनको अपन करते हैं। अगला रहेगा प्यारे बच्चों आपके 10वें नंबर का, अपन इसके अंदर देखेंगे ही खालिस्तान टीवी नाउ। नाउ यानी होता है अब या फिर अभी, ठीक है। वॉच यानी देखना, कि वह अभी टीवी देख रहा है, यही हुआ इसका मतलब, वह अभी टीवी देख रहा है। अब मैं पूछूं रहा है रही है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले यहां पर लिखवाया था, उसके अंदर रहा है रही है में अपन इज MR, अब ही लिखा हुआ है तो इज आएगा इसके साथ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर इज लगा हुआ है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब आप बोलोगे सर करेक्ट तो बता दिया लेकिन इनका मतलब भी समझा दो। देखो बच्चों वो जो है ना ये प्लूरल है, अगर आपके यहां पर और सेंटेंस रहता है ना, ही खालिस्तान टीवी, ठीक है, ऐसे ही रहता तो दे खालिस्तान टीवी, तो वहां पर फिर अपन लगा देते बच्चों इसके अंदर वॉच लगा देते दे के साथ। अगर ये प्लूरल रहता, यहां पर दे रहता और ये नहीं रहता नाउन, तो फिर ये लग जाता है ना वॉच्ड। ये हो गया आपका भूतकाल का वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। पास्ट टेंस में अपन पढ़ते हैं बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, तो उस प्रकार हो जाता वॉचेज। ये भी नहीं हो सकता, वर्तमान का एक वचन के लिए है, नाउ आ रहा है अभी, है ना, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट देखो वी खालिस्तान, बाई यानी खरीदना, खरीदना आएगा कहीं ना कहीं। हमने खरीदी एक नई कार पिछले साल, पिछले साल हमने नई कार खरीदी। अब मैं पूछूं कौन सा टेंस है, तो आप बताओगे सर भूतकाल है, क्योंकि पिछले साल खरीदी। तो भूतकाल का फॉर्मूला मैंने बताया पास्ट सिंपल का आपको इसके अंदर, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जो सब्जेक्ट वी यानी होता है प्यारे बच्चों हम, क्या होता है वी यानी हम होता है, मतलब बहुवचन है। तो क्रिया अपने चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पर। तो बाई ये सेकंड फॉर्म नहीं है बच्चों, बाइंग ये नहीं है, बाइज ये नहीं है, तो कौन सी बची? बाउट, है ना, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन आई खालिस्तान टू म्यूजिक नाउ। लिसन यानी होता है सुनना, ठीक है। अब इसको बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लिस्टन, है ना, जबकि ये लिसन होता है। मैं आपको ये एक शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा बहुत जल्दी कि लिसन कब पढ़ते हैं इसको, है ना, कब साइलेंट रहता है इसके अंदर जो ये टी रहता है ये कब साइलेंट रहता है, वो चीज भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। देखो आई खालिस्तान टू म्यूजिक नाउ, कि मैं अभी म्यूजिक सुन रहा हूं रही है रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इज MR। तो आई जो लिखा हुआ है ना इसके साथ टिक से एम, क्या लगाएंगे इसके अंदर? एम लगा देंगे। तो ये नहीं हो सकता लिसन, है ना, ये सेकंड फॉर्म में नहीं हो सकता, नाउ आ रहा है यहाँ पर, और ये भी नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों ये समझने में आ गया होगा, एक बार आप इनको
देखो इसके बाद अपन नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर देखो प्यारे बच्चों, वी डिनर 8 है ना 8 PM यस्टरडे की उन्होंने कल 8 बजे डिनर किया, रात्रि का भोजन कितने बजे किया, 8 बजे किया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, आपको पता है भूतकाल आ गया यहाँ पर है ना, तो इसके साथ देखो अपन हैव नहीं लगा सकते, मैंने बताया था हैज और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस या तो हैज लगाएंगे या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला था ये तो था आपके, जो ये फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला तो था आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन अब यहाँ पर भूतकाल आ रहा है ना, तो यहाँ पर कि वे कल 8 बजे भोजन कर चुके हैं है ना, कल की बात हो रही है, तो अपन को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का लगेगा, और यहाँ पर आपके आ जाएगा हेड, क्या लग जाएगा इसके अंदर हेड, वी हेड डिनर 8 PM यस्टरडे, ठीक है, हमने कल रात 8 बजे हम भोजन कर चुके हैं। आगे देखो नेक्स्ट, उसके बाद सी खालिस्तान नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये नेगेटिव वाक्य है प्यारे बच्चों है ना, अब इसके अंदर लिखा हुआ है डू डज डिड, कि क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है ना, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते, तो बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, सी लिखा हुआ है ना, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये तो नहीं आ सकता वर्ब है ना, ये फॉर्मूला अलग है, पास्ट सिंपल का हो गया, डूइंग नहीं आ सकता प्यारे बच्चों, इज MR नहीं है तो ये भी नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक आएगा, या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था आपको, एक वचन रहता है तो डज लगता है, सब्जेक्ट एक वचन रहता है तो डज लगता है, सब्जेक्ट बहुवचन रहता है तो अपन डू लगा देते हैं ना, अगर याद रखना ऐसे रखा, मैंने ऐसे बताया था कि ES लगा हुआ है पीछे से, याद कर लो एक वचन के लिए, तो प्यारे बच्चों इसमें लग जाएगा आपके, क्योंकि सी जो है ये एक वचन है और जो ये डज है इसके पीछे ES लगाए, ऐसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, तो इसके अंदर डज लग जाएगा। नेक्स्ट देखो खालिस्तान, ही गो टू स्कूल यस्टरडे है ना, कि वह कल स्कूल गया था, क्या वह कल स्कूल गया था, क्योंकि पीछे क्वेश्चन वाचक लगा हुआ है देखो है ना, तो कि क्या कल वह स्कूल गया था, तो इस प्रकार के जो वाक्य करते हैं वो पास्ट सिंपल के होते हैं, उसके अंदर अपन डिड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला रहता है आपको याद हो तो एक ये वाला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मूला है ये यूज किया जाता है इसके अंदर है ना, यहाँ पर अपन डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और अपन को पता चला कि ये भूतकाल है, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है, कल की बात आ रही है यहाँ पर है ना, प्रीवियस डे की बात आ रही है कल की, तो इसलिए इसके अंदर लग जाएगा प्यारे बच्चों ये। अगर ये नहीं आता यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये चीज नहीं आती और इस प्रकार ही रहता है ना, अब ये चीज आप मेरे को बताओगे, मैंने इतना सा वाक्य लिखा है, अब आप बताओगे इसके अंदर डू लगाओगे डज लगाओगे, चलो मैं ये मिटा देता हूँ एक है ना, ये वाला मिटा देता हूँ इसके अंदर, अब आप बताओगे डू डज या फिर डूइंग क्या लगेगा, ये वाक्य आप मेरे को बताओगे। आगे देखो, सी सिंग वेल, कि वह गाना बहुत अच्छा गाती है, वेल यानी बहुत अच्छा, कि क्या वह गाना बहुत अच्छा गाती है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, क्या वह गाना बहुत अच्छा गाती है, तो देखो सी है एक वचन है यहाँ पर है ना, एक और फॉर्मूला जैसे मैं बताऊं आपको, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सारे फॉर्मूले ये मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको करा रखे, इसके अंदर ये तो प्लूरल के साथ लगता है और ये लगता है सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है प्यारे बच्चों तो वहां पर डज लगाते हैं, सी लिखा हुआ है एक वचन है सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे अपन इसमें अपन लगा देंगे डज का प्रयोग, डिड हो नहीं सकता डन हो नहीं सकता, तो क्या लग जाएगा इसके अंदर प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपके लग जाएगा डज का प्रयोग।
हाँ तो प्यारे बच्चों उसके बाद 18वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो इसके अंदर दे खालिस्तान नोट फिनिश द वर्क यस्टरडे, है ना, कि क्या कल तक उन्होंने जो अपना कार्य था वो खत्म नहीं किया था, है ना। ये लिखा हुआ है कि कल तक उन्होंने अपना कार्य खत्म नहीं किया था, ठीक है, खत्म नहीं किया था। तो इसके अंदर क्या लगाओगे, नकारात्मक वाक्य मैंने अभी यहाँ पर लिखा था आपके फॉर्मूला पूरा। तो देखो कल की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर डू नहीं लगा सकते, है ना, प्रेजेंट सिंपल में आता है, डज नहीं आ सकता, और उसके बाद बचा एक आपके डिड या फिर कुछ नहीं, तो इसके अंदर अपन लगा देंगे डिड का प्रयोग। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझने में आ रही होगी, और जिस भी बच्चे का कल एग्जाम है वो मेरे सारे वीडियो चाहे 2 की स्पीड पे देखकर डबल स्पीड पे देख जाना। आप सभी आपके पूरे जितने भी ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे 100% सही होने वाले हैं। जैसे ही आपका पेपर लगेगा अपन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बोर्ड के ऊपर अपन उन सभी को हल करेंगे। देखो आगे वाला क्वेश्चन, खालिस्तान योर फादर ड्राइव अ कार, कि क्या तुम्हारे पिताजी ने एक कार को चलाया, है ना, क्या तुम्हारे पिताजी ने कार को चलाया। अब मैं पूछूं कि इसके अंदर बताओ क्या लगाओगे आप, है ना, कि क्या तुम्हारे पिताजी कार ड्राइव करते हैं, बताओ क्या लगाओगे कि क्या तुम्हारे पिताजी कार ड्राइव करते हैं। क्या डू आ सकता है, आप बोलोगे नहीं आएगा सर, क्योंकि ये जो पिताजी के लिए आ रहा है वो एक वचन है, डू नहीं आ सकता। डिड आप बोलोगे ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है सर कि क्या तुम्हारे पिताजी कार चलाते हैं, है ना, तो ये वर्तमान का वाक्य है, ये हो नहीं सकता, तो बचा डज योर फादर ड्राइव अ कार, है ना। और मुझे लगता है इन्हीं के अंदर से आपका कोई न कोई सा सेंटेंस उठकर आने वाला है, डज योर फादर ड्राइव अ कार। एक और क्वेश्चन है लास्ट वाला प्यारे बच्चों, खालिस्तान यू मीट हिम यस्टरडे। अब मेरे को प्यारे बच्चों आप इसका कमेंट बॉक्स में मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए, एक पहले और एक ये वाला, इन दोनों के आंसर आप मेरे को प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में देना। और अगर आपको ये क्लास इसके अंदर बताना कि आपको कितने आ रहे थे, है ना, उनके भी मेरे को बताना है। बहुत सारे बच्चों की वो थी शिकायत थी कि सर आपने अभी तक टेंस नहीं करवाए। तो प्यारे बच्चों अपन ने पास्ट प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, अब अपन जैसे जैसे अपन को टाइम मिलता रहेगा अपन फ्यूचर टेंस भी अपन पढ़ेंगे। और बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड के ऊपर ही अपनी क्लासेस चलने वाली है, और वहां पर अपन बुक्स भी साथ साथ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जब तक के लिए प्यारे बच्चों स्वस्थ रहो, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको भेजो, लाइक करो। थैंक यू बच्चों।